हेलो, नमस्कार दोस्तों। एमएनवी स्टडी सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछली क्लास में हमने देखा था संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में मैंने आपको अच्छे से बताने की कोशिश की थी, आपको लगभग समझ में आ गया होगा। तो आज हम बात करेंगे जो संयुक्त राष्ट्र के जो 6 अंग है उनके बारे में। तो एक तो तरीका ये होगा कि हम 6 अंग को एक साथ पढ़ें, तो वो तो क्या है कि एकदम से घिचविच वाला काम हो जाएगा आपके लिए। तो अब क्या करेंगे कि हम 2-2 करके या 3-3 करके, जैसा भी आपको अच्छा लगे वैसा करके हम पढ़ेंगे। 2-2 करके पढ़ेंगे तो वो क्या कि आपको देखने में आसानी होगी। आप उस वीडियो को कहीं भी देख सकते हो, इतना 10-12 मिनट का वीडियो बनेगा। तो इसके लिए हम 2-2 करके पढ़ेंगे, या फिर आप कहोगे तो 3-3 करके पढ़ लेंगे, लेकिन 2-2 करके पढ़ेंगे तो वो बेस्ट रहेगा। तो आज हम पढ़ लेंगे एक तो महासभा और एक सुरक्षा परिषद के बारे में। दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इसके अलावा जो होते हैं अंग 3 नंबर का, वो होता है आर्थिक और सामाजिक परिषद। उसके अलावा होता है प्रन्यास परिषद, एक होता है सचिवालय और एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो आज हम पढ़ेंगे महासभा और सुरक्षा परिषद के बारे में, ठीक है। तो महासभा और सुरक्षा परिषद के बारे में हम पढ़ लेते हैं। क्या कि जो 6 अंग है उनके बारे में हम एक साथ पढ़ेंगे तो वो थोड़ा लंबा खिंच जाएगा और पढ़ने में थोड़ी रुचि कम हो जाती है। तो इसके लिए हम 2-2 करके पढ़ेंगे, ठीक। तो हम शुरुआत करते हैं महासभा से। किसे करते हैं? महासभा से, ठीक। महासभा, तो महासभा के अंदर जो सदस्य होते हैं, सदस्य कौन होते हैं इसके अंदर? सदस्य वो होते हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर जो सदस्य देश हैं उनके सभी के प्रतिनिधि, सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि, सदस्य देशों के प्रतिनिधि होते। तो अब आपको होगा कि प्रतिनिधि होते हैं तो क्या एक देश अपने देश का एक ही प्रतिनिधि भेज सकता है? नहीं, एक से ज्यादा भेज सकता है। कितने भेज सकता है? 5 प्रतिनिधि तक भेज सकता है। कितने भेज सकता है? 5 प्रतिनिधि तक भेज सकता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, 5 भेज देगा लेकिन उनकी जो वोट करने की शक्ति है वो एक ही माना जाएगा। एक वोट माना जाएगा, एक ही वोट माना जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा, ठीक। अब जो ये महासभा है इसके बारे में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, वो हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। इसको कहा जाता है विश्व की लघु संसद। विश्व की लघु संसद, ठीक। इसके आगे बात करते हैं। इसका जो सत्र होता है, मतलब बैठक होती है, सत्र बुलाया जाता है, ठीक है। इसका जो सत्र होता है वो होता है वर्ष में एक बार। वो होता है सितंबर के तीसरे मंगलवार। कब होता है? सितंबर के तीसरे मंगलवार से लेकर के दिसंबर मध्य तक। कहां तक? दिसंबर मध्य तक होता है। दिसंबर मध्य तक, ठीक। समझ में आया होगा। इसके अलावा इसका जो कार्य होता है या इसका जो उद्देश्य होता है उसके बारे में हम और जान लेते हैं। इसका जो कार्य होता है वो कार्य होता है इनका, कार्य क्या होता है? सुरक्षा परिषद होती है, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर ये जितने कार्य करती है वो करती है लगभग सुरक्षा परिषद की सिफारिश पे। मुख्य कार्य कौन सा है? बजट पास करने का, न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीश नियुक्ति बोल सकते हैं, ठीक। इसके अलावा एक कार्य और होता है, किसी नए देश का शामिल होना, उसके बारे में नए देश का
शामिल होना, ये होते हैं इसके मुख्य कार्य। उम्मीद करता हूं महासभा आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आगे बात करते हैं, दूसरा हमारा जो टॉपिक है जिसको हम कह सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सुरक्षा परिषद। लगभग हर एग्जाम में सुरक्षा परिषद से क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 नंबर पे बात करते हैं हम सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद, ठीक, सुरक्षा परिषद। इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है संपूर्ण विश्व में शांति, संपूर्ण विश्व में शांति व सुरक्षा का माहौल बनाए रखना, सुरक्षा का वातावरण तैयार करना, ठीक। तो इसी के कारण इसको कहा जाता है, एक फैक्ट है इसके बारे में, दुनिया का पुलिसमैन। क्या कहा जाता है? दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है इसको, पुलिसमैन, ठीक। अब इसके बारे में जो सदस्य होते हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं कि इसके अंदर कितने सदस्य होते हैं। तो सदस्यों की बात करें तो सदस्य होते हैं 15। कितने होते हैं? 15। 15 में कुछ होते हैं स्थायी और कुछ होते हैं अस्थायी, ठीक। स्थायी होते हैं वो होते हैं 5। उनकी संख्या कितनी होती है? 5। 5 कौन कौन से हैं? यूएसए मतलब अमेरिका, रूस, एक हो गया फ्रांस, एक होता है ब्रिटेन, एक जो बचा वो है धोखेबाज चीन, छोटी छोटी आंखों वाला। इस देश ने पूरे विश्व को परेशान करके रखा है। अस्थायी होते हैं वो होते हैं 10, और ये जो 10 होते हैं इनका कार्यकाल होता है 2 वर्ष का, कार्यकाल होता है 2 वर्ष। इतना समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं। एक आप बहुत बार सुनते होंगे या किसी से सुना होगा आपने बहुत बार वीटो पावर के बारे में। किसके बारे में? वीटो पावर के बारे में। तो वीटो पावर के बारे में मैं आपको सीधे तौर पे बता दूं, वीटो पावर। बाकी आप समझने को किसी भी तरह की समझ लेंगे ना, आपको सीधे तरीके से बताऊं। वीटो पावर का अर्थ ये होता है कि ये मान लो कि जैसे कोई प्रस्ताव पारित हो रहा है, तो उसमें से 14 देश, एक मतलब जो सदस्य 15 हैं उनमें से 14 सदस्य एक साइड हो जाए, और जो वीटो पावर वाले 5 सदस्य हैं उनमें से एक देश एक साइड हो जाए। मतलब कि वो 14 तो पक्ष में हो कि हाँ ये प्रस्ताव पारित होना चाहिए, और वीटो पावर जो 5 स्थायी सदस्य हैं उनमें से एक भी देश ने यदि मना कर दिया तो ये मान लो प्रस्ताव पारित नहीं होगा। 14 एक तरफ और वीटो पावर जो 5 देश जिनके पास वीटो पावर है वो एक तरफ, एक के भी मना करने के बाद वो प्रस्ताव पारित नहीं होगा। सीधे शब्दों में ये है वीटो पावर। मतलब कि स्थायी सदस्य में से एक भी मना कर दे, ये वीटो पावर। पहले तो ये सुन लो कि स्थायी सदस्य देश है उनके पास होती है, ठीक है। ये तो हो गई वीटो पावर की बात। अब इसके अलावा एक नॉर्मली जो कोई प्रस्ताव पारित किया जाता है, मतदान प्रणाली होती है, ठीक है। उसके अंदर मतदान में, उसके अंदर कम से कम ये मान लो कि 9 प्रस्ताव, मतलब जो 9 है वो समर्थन करने वाले पक्के होने चाहिए। कोई प्रस्ताव नॉर्मली पास कर रहे हैं तो उसमें 9 होने जरूरी है, और इस 9 में से भी 5 स्थायी जो देश हैं उनका होना बहुत जरूरी है। इसमें भी झोल है, इसमें भी एक भी स्थायी देश ने मना कर दिया ना तो वो पास नहीं होगा, ठीक है। समझ में आया होगा आपको सुरक्षा परिषद, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे सिर्फ 2 के बारे में, ठीक है। महासभा पढ़ा और सुरक्षा परिषद हमने पढ़ लिया है।
अब क्या कि एक साथ सारे पढ़ेंगे तो थोड़ा पढ़ने से ध्यान भी आपका भटकेगा और आप कंटिन्यू बना के उस बात को नहीं सीख पाओगे। तो जो छोटे रूप में होगा तो वो आपको जल्दी और आसानी से समझ में आया होगा। कल की क्लास भी आपने देखी होगी, नहीं देखी है तो एक बार चैनल पे जाके आप जरूर देखें। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बड़ों का सम्मान कीजिए और छोटों छोटों को प्यार दीजिए। ये मतलब कि उनको पढ़ने की अलग जगह, आजकल स्कूल बंद है तो आप घर में बड़े हैं तो उनको पढ़ने की तरफ, वो तो बच्चे हैं वो समझेंगे नहीं इस चीज को, आप बड़े हो आप समझोगे, तो उसलिए उन बच्चों को पढ़ने की थोड़ी आदत डालें। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो मैंने पढ़ाया अच्छे से समझ में आया होगा। चैनल को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना है। धन्यवाद।